हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों पर देखने क्या वाला भाई, कक्षा 11वीं विषय इंग्लिश की जो है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बच्चों क्वेश्चन पेपर, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। यहाँ पर देख लो भाई, न्यू पैटर्न आ रखी। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अब हमारे पहले जो 27-28 क्वेश्चन आती थी, 27 क्वेश्चन होती थी, वो अब नहीं आएगा बच्चों। अगर इस तरीके से पेपर देते मतलब आपको टीचर्स पेपर छांटने नहीं आया या पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया। हमारी न्यू पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हमारा लगभग जो है बच्चों कितना भाई 17-18 क्वेश्चन जो है आना है हमारे फाइनल एग्जाम में भी और हाफ ईयरली एग्जाम में भी बच्चों। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न प्रोवाइड करा रहा हूँ वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हाँ, लगभग बच्चों आपका फाइनली 18 क्वेश्चन जो रहेगा पूरे सिलेबस का, 18 क्वेश्चन रहेगा, सीधा सीधा आपके 9 क्वेश्चन जो है बच्चों कम हो गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, पहला ही क्वेश्चन जो है क्या आएगा, पैसेज आएगा। पैसेज में से सीधा सीधा पहले 12 नंबर की आती थी, अब ना, अब हमारा देखो इसमें से 10 नंबर की क्वेश्चन आएगी। तो किस तरीके से 10 नंबर की क्वेश्चन आएगी इसको देखते चलेंगे। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर देखो पैसेज दिया रहेगा, ऐसा भाई कोई से भी पैसेज दिया रहेगा तो इस पैसेज को आप अच्छे से रीड आउट कर लो। ठीक है, पैसेज देख लो, बहुत छोटा पैसेज है, बट याद रखना 11th एंड 12th में हाँ आपका बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं, ये छोटे पैसेजेस नहीं आएंगे। मैं आपको ये समझाने के लिए पैसेजेस हमें दिए जाएंगे, तो पैसेज आप देख लो, इसी पैसेज से आपको, और पहले बहुत बड़ा पैसेज पूछे जाते थे, अब उतना भी बड़ा पैसेज नहीं पूछे जाएंगे। पैसेज की लेंथ जो है छोटी किया गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, पहले बहुत बड़ा होता था, अब छोटा किया गया, तो इसलिए यहाँ पर छोटा पैसेज है। और इसी पैसेज से देखो आपका सही विकल्प वाले क्वेश्चन आएगा। तो देखो क्या दिया है, दी अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज आल्सो नोन, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, उस जो अमेजन फॉरेस्ट है, जो अमेजन जंगल है, उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर दिया भी, आंसर बहुत आसान है, लंग्स ऑफ द अर्थ बोला गया, तो बहुत आसान है। इस तरीके से बस पढ़ोगे तो आपको आंसर नंबर मिलते जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे, द अमेजन रिवर्स इज द ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर रिवर की बात करें तो रिवर पर दिया होगा, कहीं ना कहीं रिवर लिखा होगा, तो आप देख सकते हो द अमेजन रिवर लिखा है, द अमेजन रिवर विच फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट, द सेकेंड लार्जेस्ट दिया, क्या भाई सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। तो इस तरीके से आंसर्स आप लोग बच्चों ढूंढना पड़ेगा भाई, पढ़ोगे तभी जानोगे और समझोगे, है ना, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उसको पढ़ना है। फिर विच रिवर कैरीज द मोस्ट वाटर इन द वर्ल्ड, इसमें से कौन सी रिवर है जो, तो देखो यहाँ पर इसकी आंसर्स आप देखेंगे बच्चों। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे, द मेजोरिटी ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट लाइज इन, ये आपको बताना है। फिर फिफ्थ वन है बेटा आप लोगों का क्या भाई, द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज रिच इन, ये क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके सही विकल्प देंगे जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे, जैसे आपके 5 नंबर के लिए 1 मार्क्स की छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपकी कंप्लीट बोर्ड की पैटर्न क्या कोडिंग है, जबकि कंफर्म क्वेश्चन, इसलिए इसी तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। और पैसेज आएगा भाई, तो पैसेज तो हर किसी के लिए नया होता है, तो आपको कैसे डील आउट करना है इन चीजों को समझते चलो। आपको आंसर ढूंढना है, बस पढ़ना है, ताकि यहाँ से 10 नंबर आपका सिक्योर हो जाए बच्चों। फिर अब हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आएगा बच्चों एनालिटिकल पैसेज आएगा। पहले पैसेजेस ही देते थे, 2 पैसेज दे देते थे, अब ना, अब हमें बच्चों यहाँ पर हमें एनालिटिकल पैसेज देंगे, मतलब कोई भी टेबल ग्राफ ऐसा थमाएंगे हमें, कोई भी पाई चार्ट दे देंगे वहां से। तो यहाँ पर देखो एक टेबल दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू स्कूल इन सिटी। देखो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए बच्चे, जैसे कि वॉकिंग के लिए 30, प्राइमरी स्कूल के बच्चे 35%, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे 15%, साइकिल से कितने आते हैं, बस से कितने आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कितने आते हैं, प्राइवेट कार से कितने आते हैं, इस तरीके से यहाँ पर परसेंटेज उन्होंने दे दिया। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विच इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। तो ये प्राइमरी स्कूल है भाई, किसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको, किसमें ज्यादा है, वॉकिंग पर है, तो वॉकिंग, बस सिंपल से वॉकिंग लिख दोगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा भाई। फिर सेकेंड क्वेश्चन बेटा आप लोग का बोला क्या जा रहा है कि हाउ मेनी मोर परसेंटेज पॉइंट्स प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स वॉक कंपेयर टू सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मोर परसेंटेज,
मतलब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे कितने, तो इन दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस कर दो आप। 35 में 15 माइनस कर दो, आंसर जो आएगा उसको वहां पे लिख दो। इसी चीज को बोला जा रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपका आना है, कोई भी आपका चार्ट देंगे उसी में से क्वेश्चंस आएगा, बस सिंपल से। तो इसको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नहीं पढ़े रहोगे तो भी सबके लिए नया रहेगा ये, किसी ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस आएगा ना, कोई भी आपको दे देंगे। इसलिए आपको कैसे करना है बस ये माइंडसेट में रखो, दिमाग में रखो। क्लियर। फिर एक और पैसेज आएगा बच्चों, पहले 2 ही पैसेज आता था, अब 3 पैसेज आएगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रीड दी पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पर एक पैसेज दिया, छोटा सा पैसेज आएगा ऐसा ही, ठीक है। उस पैसे से आपको क्या करना है, आपको नोट मेकिंग करना है बच्चों। नोट मेकिंग तो डैम से हो रहा है, ये पूछे ही जाएगा, इसलिए नोट मेकिंग की वीडियोस देख लो हमारे चैनल पर डली हुई कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं। नोट मेकिंग बाय एकलव्य आरपी सब सर्च करो, आपको वीडियोस मिल जाएगी। उसी तरीके से समरी राइटिंग के लिए बच्चों बार बार इस पर पूछा जाता है बच्चों, तो आपको बता दूं समरी राइटिंग के लिए भी वीडियोस ऑलरेडी बच्चों डल गया है, आप जा करके देख सकते हैं। क्लियर है क्या, आया क्या यहाँ तक का। समरी राइटिंग का आना है आपको, नोट मेकिंग का 3 मार्क्स मिलेगा और समरी राइटिंग का 2 मार्क्स मिलेगा, तो ये आपको करना है। फिर देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन योर स्कूल ऑडिटोरियम, राइट अ नोटिस। तो आपका नोटिस आना है, लॉस्ट एंड फाउंड का आना है या एक कॉम्पिटिशन का आना है, ये तो देम से हो रहा है, इसलिए कर लो ताकि आपकी जो 4 मार्क्स है बेटा वो सिक्योर हो पाए, आप कंफर्म कर पाओ। तो नोटिस कर लो भाई, अगर आप क्लास 10th वाले हो, 11th वाले हो, किसी भी क्लास वाले, आपको नोटिस तो लगेगा लगेगा, वो मस्ट है, ठीक है। फिर आपका क्या आना है भाई, इस देखो यहाँ पर पोस्टर डिजाइन के लिए आपको क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के लिए। पोस्टर डिजाइन या एडवर्टाइजमेंट, दोनों में से एक कोई एक आएगा, दोनों लगभग सिमिलर टॉपिक होता है और दोनों में से कोई एक तो आना तय है, इसलिए ध्यान से इसको भी कर लेंगे। फिर आपका आना भाई एक लेटर आना है बच्चों आप लोग को। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, राइट अ लेटर टू दी कमिश्नर ऑफ रायपुर कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी एंड मॉस्किटो मैनेज इन योर लोकेलिटी। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से 5 मार्क्स में तो आना ही। फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस ऑन दी हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा। फिर आपका एक आर्टिकल आएगा भाई, आर्टिकल देखो 10th जैसे कोई कंफर्म टॉपिक नहीं होता, मैं आपको वही टॉपिक रिकमेंड किया जो आपके क्लास 12th के लिए सुफिशिएंट है, अच्छी चीज है, जो आपके 11th के साथ साथ आपके 12th में बेनिफिट हो, तो इसलिए इन टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर आपका डुएज डायरेक्टेड आना है, डुएज डायरेक्टेड की मैक्सिमम ग्रामर हमारे चैनल पर डली हुई, आपको क्लास 10 से ही पता है, इसलिए भाई आप जो चीज जैसे वाइस चाहिए तो वाइस बाई एकलव्य आर पे सर्च करो, आपको क्या चाहिए, आपको जैसे कि मान चलो नरेशन चाहिए, नरेशन बाई एकलव्य आर पे सर्च तो कीजिए, आपको वीडियोस मिलती जाएगी। तो इस तरीके से आपको पैसेजेस करना है बच्चों, तो ध्यान से करेंगे, और यही पैसेजेस आपके क्लास 12th में भी आएगा, इतना तो श्योर है। फिर आपका 2 एक्सट्रैक्ट आना है भाई, 4-4 नंबर वाली, एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएट्री सेक्शन से। तो इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट देंगे और आपको इसमें से सही विकल्प रहेगा, तो जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर भी आप नंबर आराम से अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस तरीके से 4 पैसेजेस आएगा। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ हमारे ऐप एकलव्य आरपीएस में मिलेगा, तो भाई ऐप डाउनलोड करके जरूर रखो ताकि आपके 11th और 12th दोनों क्लास में ये यूजफुल हो सके। ये सेकंड एक्सट्रैक्ट है भाई आपका, जिसमें से फिर से अगेन 4 नंबर के लिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। फिर आपके बुक के क्वेश्चन आएगा, दोनों बुक से है ना, दोनों बुक से क्वेश्चंस आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 2, 3 और 3 नंबर और 4 नंबर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई, आपके बुक की क्वेश्चन है ये। फिर अगेन ये वाली क्वेश्चन तो है, तो इस तरीके से आप कितने क्वेश्चंस आंसर आपको पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग ही इन क्वेश्चंस को तो करोगे ही करोगे, और इसके अकॉर्डिंग और भी प्रिपेयर करेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो बहुत अच्छे से हो जाए। एक चीज आपको माइंड में हमेशा रखना है कि एक पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं रखा जा सकता, इसलिए आपको और भी जिलों का क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना होगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।